स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम आप सभी को सादर नमन। मैं वैष्णवी गौड़ श्री रामचरितमानस पाठ एवं व्याख्यान श्रृंखला के 18वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस भाग में हम श्री बालकांड के 14वें दोहे से 15वें दोहे तक का पाठ करेंगे। यदि आप हमारे साथ पाठ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बेहुद बेप्रबुद गृह चरण बंदिकाऊं कर जोरी, हो प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, पुनि बंदहु सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान बाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका, गुरु पितु मातु महेशु भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, कलि बिलोकी जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनखिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाहु महिष प्रतापू, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करी कथा मुद मंगल मूला, सुमेरि शिवा शिव पाई पसाऊ, वरनहु रामचरित चित चाऊ, बनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जेहि कथहि स्नेह समेता, कहिहहि सुनहि समुझि सचेता, होइहहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, सपने साचेउ मोहि पर जोहर गौरि पसाऊ, तो पुर हों झुकाएउ सब भाषा बनिति प्रभाऊ, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री गोस्वामी जी महाराज श्री बालकांड के इस दोहे में वर्णन करते हैं। प्रारंभिक चौपाइयों में माँ शारदा और श्री गंगा जी की वंदना करते हैं और शेष अन्य सभी चौपाइयों में माँ गौरी शंकर की वंदना करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज प्रारंभिक चौपाइयों में वर्णन करते हैं कि मैं माँ शारदा और गंगा दोनों की ही वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों का ही प्रभाव लगभग एक समान है। यदि गंगा में मज्जन अर्थात स्नान और उसका जल ग्रहण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वहीं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा की शरण में जाकर के मात्र ज्ञान को प्राप्त करने से ही, ज्ञान को श्रवण करने से ही हृदय में व्याप्त समस्त अज्ञान तथा अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात अन्य सभी चौपाइयों में श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि मेरे इस संसार में कोई नहीं है। यदि मेरे कोई अपने हैं तो मात्र गौरी शंकर भगवान ही हैं।
मैं उन्हीं को अपना गुरु, अपने पिता और अपनी माता समझता हूँ और सदैव अपना हितकारी, अपने दीन बंधु, अपने स्वामी, सखा, सब कुछ वही मेरे हैं। जिस माता पार्वती और पिता शंकर कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूहों की रचना की थी, जिन मंत्रों में ना ही तो अक्षरों का ही मेल है, ना ही इनका अर्थ ठीक है और ना ही इनका जाप ही होता है, फिर भी मात्र भगवान शंकर के प्रताप से ये समस्त लोक में पूजनीय है। यदि उन्हीं उमापति भगवान शंकर की कृपा मुझ पर हो जाती है तो मैं तो बड़ा धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर कृपा होने मात्र से मेरे इस ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर भी उनकी कृपा है और कृपा होने के पश्चात इस समस्त लोक में मेरी रचना उसी प्रकार सुशोभित होगी जैसे रात्रि में संपूर्ण चंद्रमा तारों के सहित सुशोभित होती हैं। इस प्रकार श्री गोस्वामी जी महाराज इस दोहे में वर्णन करते हैं। इससे आगे का पाठ हम अगले भाग में करेंगे। प्रणाम।